सर के बारे में बताते हैं। सर, इनका नाम सर का प्रोफेसर है, ठीक है, और बहुत सालों से इन्होंने भी मोबाइल लाइन में बहुत प्रैक्टिस किया है और आज ऐसे लेवल पे है कि यहाँ पे इनकम है। दुकानदार बहुत ज़्यादा इनके पास रिपेयर करवाते हैं मोबाइल, और दुकानदार आप समझ ही जाते हैं कि नॉर्मल मोड में तो रिपेयर कराएंगे नहीं, सर के पास आएंगे नहीं। जितना नॉर्मल प्रॉब्लम होगा वो खुद ठीक कर लेते हैं, और जब हाई प्रॉब्लम होता है तब सर के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये सर जो है ना लगभग वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं लोग को, जितने दुकानदार है सभी को। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारा मतलब इनसे लोभ ये था सर से कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी सीपीयू लेवल का काम, ईएमसी लेवल का काम, जितने भी बड़े बड़े मोबाइल में ऐसे जितने भी आईसी है या जितने भी ट्रैक पकड़ना होता है, ये सारे चीज आप भी करिए। तो ये तब आपका होगा कि जब आप सीखिएगा, ठीक है। हो सकता है किसी के पास सुविधा नहीं हो या ऐसा पैसा नहीं हो कि हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सपोर्ट यहाँ से जरूर सर के पास से जरूर मिल जाएगा कि आपके पास जो फोन नहीं बने वो सर के पास लाके फोन रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है, और आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, और वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, अब वो प्रॉब्लम के लिए सर के पास आप आ गए, सर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, सर मांगे आपसे 200 रुपया, ठीक है। अब कस्टमर से आपको 700-800 रुपये लेने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। तो वही चीज सारे दुकानदार करते हैं जो सर के पास आते हैं, रिपेयर करवाते हैं। तो आप भी वो कर सकते हैं, और लगता है कि नहीं मुझे खुद करना है, मैं खुद इस लाइन में आऊंगा, खुद करना है, तो भाई आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए ये सारी सुविधा हम यहाँ प्रोग्राम करा रहे हैं और आप लोग कर सकते हैं यहाँ से क्लास, ठीक है। इसका यही है, यहाँ जो फी हम रखेंगे इसका 25,000 रुपये फी है। इसी फी यही कोर्स के लिए कोई 40,000 कोई 30,000 लेता है, लेकिन हमारा फी जो रहेगा वो 25,000 रहेगा, ठीक है। बाकी सर आप बताएंगे आगे आप लोग के बारे में, आप लोग इसके बारे में, क्लास के बारे में, ठीक है सर। ठीक, अभी का जो चल रहा है दौर मोबाइल लाइन जी, तो पहले का जो दौर था उस समय आदमी क्या है ना कि डिस्प्ले बदल करके या चार्जिंग बना करके, जब छोटे फ़ोन थे उसमें लोग पैसे कमा लेते थे। अभी जो है 5G का ज़माना है, अगर आप आईसी लेवल पे काम नहीं करेंगे या उसका जानकारी नहीं होगा आपके पास, तो आप रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उस लेवल पे आप नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल लाइन से जुड़ा रहने के लिए आपको आईसी लेवल पर जानकारी चाहिए, और जब तक नहीं रहेगा और उसका इक्विपमेंट जो भी टूल्स होते हैं, जो बढ़िया टूल्स है, माइक्रोस्कोप हो या बॉर्नियो हो, डायग्राम हो, और बिना डायग्राम का भी फ़ोन नहीं बन सकता अभी के डेट में, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं रहेगा तो आप कभी भी फ़ोन रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम आपको डायग्राम की जानकारी और हैंड स्किल का जो होता है, आपका आईसी निकालना, फिर उसको रिबॉन करके लगाना, क्लीनिंग, उसका जितने भी कनेक्शन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, कौन से आईसी पर काम कर रहे हैं, किससे जुड़े हुए हैं, वो सभी जानकारी आपको हम यहाँ करते हैं। डायग्राम का जितने भी उसमें है फंक्शन, सभी उसकी जानकारी है, और आईसी लेवल पे हैंड स्किल की बेहतरीन। अगर आपको देखना रहे चाहे, अगर आप चाहते हैं कि देखें तो आप मेरे शॉप पे आके देख सकते हैं। मसलिया स्टेट में हमारा शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे 109 नंबर, 109 नंबर। तो उस पर आकर के वहाँ देख सकते हैं जो भी हम काम करते हैं, सब लाइव है वहाँ पे, और भी आते हैं वहाँ पे सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जगह कम है, छोटा दुकान है तो जगह कम है। 5 लड़के अभी भी हैं हमारे पास। तो आप लोगों को अगर इसका जानकारी चाहिए तो जिनको चाहिए हम तैयार हैं। और ये डिसाइड पहले कर लीजिएगा सीखने से पहले, क्योंकि अगर आप सीख करके आगे लाइन अगर चेंज कर देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। होता है सर, लाइन चेंज हो जाता है। लाइन चेंज अगर हो जाएगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप जिस लाइन में जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम करीब 12-13 साल हो गया इस लाइन में। बहुत सारे ऐसे देखे ब्लैक एंड वाइट मोबाइल से अभी तक, बहुत सारे दुकान, बाजार ठंडा हुआ तो छोड़ दिए, दूसरा काम पकड़ लिए, फिर बाद में वो पछताए, कह रहे यार
बाजार ठंडा था, अभी तेजी हुआ तो फिर हम तो पैसे कम कमा रहे हैं दूसरे लाइन में, क्योंकि दूसरे लाइन में भी जाएंगे तो जो आप इस पे टाइम दिए उसमें भी टाइम देना होगा, तब अनुभव मिलेगा। बिना टाइम का तो अनुभव मिलेगा नहीं। अगर हम 12-13 साल से इस लाइन में हैं तभी हमारे पास अनुभव है। अगर हम इसमें 12-13 साल दे दिए, अभी अगर कोई दूसरा काम कर लेते हैं तो जो पैसा हम इसमें कमाएंगे उसमें नहीं कमाएंगे, क्योंकि उसमें भी हमको टाइम देना ही पड़ेगा, और जब तक हम टाइम देंगे हमारा टाइम आउट हो जाएगा मार्केट से, क्योंकि उस समय फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ हमको इस पर चलना है या नहीं, नहीं तो पैसा भी बेकार जाएगा और आपका काम। और सोच समझ करके। अब रहा मोबाइल में जितने भी हैं पार्ट्स, कंपोनेंट्स जो भी लगे हुए हैं, उन सारे का डिटेल्स एकदम अच्छे तरीके से बताएं जो आपको समझ में आए। इंस्टीट्यूट बहुत जगह पे है, पटना में भी है, बहुत जगह पे है, एक इनको भी है, नाम सुने होंगे। तो चलिए, हम कह रहे थे इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि समझाने का जो तरीका है ना वो अच्छा है। अगर आपके पास समझाने का तरीका बढ़िया है तो वो आदमी बढ़िया से समझेगा, चाहे आप किसी भी हाई लेवल पे हो या कहीं भी। अगर आप सही तरीके से समझाएंगे तो आदमी समझेगा भी और सीखेगा। तरीका सही होना चाहिए पढ़ाने का, या पढ़ाने का हो या चाहे हमारा हैंड स्किल का हो, जो भी उसका सही तरीका अगर होगा तो आप आगे ज़रूर सीखें। इसलिए जो भी है सोच समझ करके आप लोग जवाब दीजिएगा कि हाँ क्या करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो करीब करीब उस लेवल पे जब काम करेंगे तो हमारे हिसाब से 50,000 से 1 लाख रुपये तो महीने का ज़रूर कमाएं, लेकिन उसके लिए आपके पास वो सारे टूल्स होने चाहिए जिससे रिपेयर कर सकें। अगर ये सब आपके पास होता है तो 50,000 से 1 लाख रुपये आपका फिक्स है कि उतना ज़रूर कमा सकते हैं, कम से कम। क्योंकि आज के रेट में एक फ़ोन पे हमारे पास भी कोई अगर कस्टमर आते हैं, घूमते घूमते आ जाते हैं, तो अगर 1.5 फ़ोन रहता है ना तो उसका कोई रेट नहीं है। कोई 5,000 भी बोल देता है, कोई 3500 भी बोलता है, कोई 2500 में भी कर देता है, लेकिन 2500 से नीचे में कोई नहीं करेगा, चाहे उसमें प्रॉब्लम छोटा सा हो या बड़ा सा हो। डेड है तो डेड है, पैसे मिलते हैं, तो आपको भी पैसे मिलेंगे अगर इस पर काम करें, और अच्छा पैसे मिलेंगे। आने वाले समय में और महंगा फ़ोन है, अभी के डेट में जो 5G फ़ोन है सब महंगे हैं। पहले तो 4-5 हज़ार में भी फ़ोन मिल जाते थे, अभी नहीं मिलेंगे, तो फ़ोन और महंगे होते जाएंगे, तो उसका चार्ज भी और बढ़ता जाएगा। अगर हमारे पास कोई 1 लाख रुपए का फ़ोन लेके आता है तो अगर वो चालू नहीं है, डेड हो गया है किसी कारणवश, तो रेट देख करके ही पैसा हम भी बताते हैं, क्योंकि देखेंगे 1 लाख का है तो हम कहेंगे 15,000 रुपये खर्च। काम हमारा वही है, चाहे हम वो 1,000 वाले में मेहनत करें या इसमें करें, लेकिन इसका पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि महंगा है। तो आज के डेट में सभी फ़ोन महंगे हैं, 5G फ़ोन कोई सस्ता नहीं है, अच्छा पैसा मिलता है। इसलिए मेहनत कीजिए और एक अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। अगर मेहनत अच्छे तरीके से करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना पैसा कमाएंगे। महीने का 5 लाख भी कमा सकते हैं, महीने का 15 लाख भी कमा सकते हैं। वहाँ पे ऐसे भी हैं कि आज भी कमा रहे 20,000-30,000 रोज़ कमाते हैं, क्योंकि उसके पास उतना सारा व्यवस्था किए हुए हैं। आप जितना व्यवस्था करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और मोबाइल से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे कोई, यहाँ मोबाइल छोड़ करके किसी चीज़ पे उतने पैसे खर्च नहीं करते। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो तुरंत दौड़ के बुलाएंगे, नहीं तुरंत बनवाना है। तो इससे आगे अभी कोई नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स। मोबाइल सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा पैसा इसमें है। तो अगर अच्छे तरीके से सीखेंगे तो पैसा कमा सकते हैं। कुछ कहिए। अलग अलग तरह से पेज होता है।
ठीक है। कहीं मोबाइल फूट जाता है पटका के, कहीं पानी में चल जाता है, तो उस केस में अगर पानी सर्किट में चल जाए मदरबोर्ड में, तो उस ठीक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। दरअसल उसमें क्या होता है ना कि पानी मदरबोर्ड के अंदर जो गया है उस किस कंडीशन तक गया है वो देखने के बाद, अगर आप थोड़ी देर बाद अगर बाल्टी में गिर जाए मोबाइल, तो जैसे ही आप तुरंत निकालें और उसको अगर पूरा खोल करके आप सर्विसिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसमें वो एक जंग टाइप का नहीं वो हो जाता है, वो तूती पकड़ लेता है। जैसे एक ऐसा केस आया है, जैसे मोबाइल पानी में चल गया, ठीक है, मोबाइल पानी में चल गया है, ठीक, तो चल रहा है, ठीक, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है, वहाँ पर सर्किट में एक जगह काला जैसा हो गया पानी के चलते, उस केस में वो बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। अभी क्या है देखिए, जो नेटवर्क नहीं आया है, ठीक है, जहाँ पे वो काला हुआ है कोई ना कोई कंपोनेंट्स वहाँ पे लगा हुआ होगा, ठीक है, वो कंपोनेंट से हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी पास हो रहा हो या कोई वोल्टेज जा रहा हो। और इसमें एक चीज़ और है, कोई भी कंपोनेंट्स अगर आपका सीरीज में जो लगा हुआ है कहीं भी पूरे मदरबोर्ड में, तो सीरीज का कोई भी कंपोनेंट्स एक भी अगर मिस हो गया तो आपका फ़ोन कुछ भी हो सकता है, मतलब डेड हो सकता है, ऑडियो सेक्शन खराब हो सकता है, या किसी सेक्शन का वो सेक्शन काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से पहले अब उसका जब तक आप डायग्राम में नहीं देखेंगे कि हाँ इसमें क्या लगा हुआ है, डायग्राम में क्या है ना इसका पूरा डिटेल्स रहता है, कौन सा कंपोनेंट्स कितने वैल्यू का है वो स्कीमेटिक में दर्शाया जाता है। तो आपको स्कीमेटिक से इसका वैल्यू चेक करके फिर वही सेम वैल्यू का आपको दूसरे मदरबोर्ड से लगाना है वो कंपोनेंट्स, अन्यथा नहीं होगा। अब वो किस तरह का है वो देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। और कुछ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूछ सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम कितना खर्च आएगा? हाँ और ये सेटअप में, और सेटअप में ये अच्छा जैसे सवाल है। मेरा खर्चा और कस्टमर का खर्चा, जैसे उसको कितना बता सकते? अच्छा हाँ, इस तरह का प्रॉब्लम का चार्ज कितना लेना चाहिए, चलिए ठीक है। देखिए मिनिमम जो है आप कस्टमर से 1000 से 1200 रुपये ले सकते हैं, हाँ 1000-1200 रुपये। अगर आप किसी दुकानदार से काम करवाएंगे तो 500 रुपये वो दुकानदार ले लेगा, यानी कि अगर हम भी वहाँ पे करते हैं दुकानदार का काम, CPU पे जाएंगे तो फिर 1000 रुपये सिंगल CPU, अगर डबल डेकर CPU पे आएंगे तो 1500 रुपये। ये 3 हमारे यहाँ फीस है दुकानदार के लिए, यानी चाहे आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, लाइट का प्रॉब्लम हो, ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो, कुछ भी CPU छोड़कर तो 500, तो आप 1000-1200 रुपये ले सकते हैं। पर हर जगह पे लेगा, मतलब ये चार्ज है जेन्युइन हर जगह पे। इसमें जो कंपोनेंट ये तो मेहनत का है, हाँ तो लेकिन उसमें कंपोनेंट भी लगता है, जैसे कोई खराब हो गया। हाँ तो चेंज होता है ना, हमारे मोबाइल में जितने भी मदरबोर्ड हैं सभी में कंपोनेंट्स लगभग मिलता जुलता रहता है, कंपोनेंट्स का कोई अति नहीं है, सभी में मिल जाएंगे। आईसी सिर्फ आपका नंबर सबका अलग अलग होता है, अगर कंपोनेंट ढूंढेंगे तो हर मदरबोर्ड में सभी मिल जाएंगे। अगर आपके पास फिर भी अगर आप रिपेयर करेंगे तो उस समय आपको स्क्रैप मदरबोर्ड भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ वो चाहिए, क्योंकि कोई कंपोनेंट्स बदलना हो तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा छोटे छोटे, वो आपको मदरबोर्ड से ही लगाना पड़ेगा। हाँ क्या पूछ रहे थे? और सेटअप में कितना खर्चा आएगा? हाँ सेटअप में, एक सेटअप में देखिए अगर आप आईसी लेवल पे काम करते हैं ढंग का, इसको एक होना चाहिए बढ़िया, तो मिनिमम मान के चलिए 1 लाख रुपए का तो सेटअप लगेगा, मतलब डायग्राम से लेकर के सभी 1 लाख रुपए तो कम से कम मान के चलिए, और उस सेटअप पे फिर अच्छा काम कर सकते हैं बढ़िया, और वैसा सेटअप रहेगा तो आपको काम करने में और अच्छा लगेगा, अंदर से एक वो होगा कि नहीं अभी और कुछ करना है, थोड़ा और अच्छा करना है, और यही सोच आपको आगे ले जाए। अगर ये सोच नहीं रहेगा तो फिर आगे नहीं जाएंगे। एक वो होता है कि चलिए हम 5000 रुपये कमा लिए, चले घर चलते हैं। एक वो आदमी होता है कि नहीं 5000 कमाए तो सही है, लेकिन वो आगे का और सोचता है कि नहीं कुछ और आगे करना है, और इंसान का ये फितरत है और चाहिए, इच्छा नहीं मरता है।
तो बढ़िया सेटअप रहेगा तो बढ़िया काम करेंगे, अगर सेटअप अच्छा नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले बदल सकते हैं, और आने वाले समय में डिस्प्ले का भी खेल खत्म है। अभी 2-3 साल के बाद जब आप फील्ड में आएंगे, 2-3 साल बाद देखिएगा डिस्प्ले का काम एकदम 10% पे आ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में सब पेपर LCD हो जाएगा। और अभी जितने 5G फ़ोन हैं, आप 20-25 हज़ार प्लस में आते हैं, सब 5G फ़ोन पे पेपर LCD है। और पेपर LCD गिरने से भी खराब नहीं होता, नहीं, उसका ग्लास टूट जाएगा तो ग्लास चेंज करवा सकते हैं, या फिर लाइनिंग वगैरह आता है, टूटता नहीं है क्योंकि वो पेपर रहता है, उसको मोड़ सकते हैं। पेपर LCD कभी देखे हैं? न्यूज़ में देखें, सब यूट्यूब में देखें हैं। चलिए हम आपको ला के दिखाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं पेपर LCD का भी। मेरे यहाँ वहाँ पे आपका जो एमोलेड स्क्रीन का जो पत्ता चेंज होता है उसका भी मशीन है, और बढ़िया काम होता है। चाहे कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो फ्लिप हो, फोल्ड हो, जो भी अभी सैमसंग का सब जो है महंगे वाले, सबका डिस्प्ले का काम होता है, सब रिपेयर होता है। अगर ब्लैंक हो गया हो किसी का तो रिपेयर हो सकता है, क्योंकि पेपर LCD अब ख़राब नहीं होता, रिपेयर हो जाता है। फिर सो गए, चलिए और कुछ पूछिए। क्या चीज? फोल्डर का क्या? फोल्डर बनाने किसी का मोबाइल का फोल्डर। अच्छा हाँ, फोल्डर बनाने का। कितना अच्छा ठीक है, हम नहीं, हमारा नहीं है वो मशीन, हम साथ में ही काम करते थे, वहीं पे है। तो वो रोहित जी का है, ठीक है, बाबा टूल्स का शॉप है, उसमें है वो मशीन। और वो जो है ना आपका, अगर मिनिमम मान के चलिए कि अगर A50 या ये सैमसंग का जो अभी फ़ोन है M30 M सीरीज का जो भी, ये सब डिस्प्ले 5000-4500 के रेंज का है। तो अगर इस तरह का डिस्प्ले आपका ख़राब होता है, अगर रिपेयर करवाएंगे तो उनका 800-1000 रुपये से चार्ज। अगर वही डिस्प्ले आपका अगर मान के चलिए कि 15-20 हज़ार रुपये का है, ठीक है, तो हो सकता है कि 1500-2000 रुपये लेंगे, क्योंकि डिस्प्ले बन सकता है। हाँ, एमोलेड स्क्रीन। अच्छा हाँ, देखिए स्क्रीन भी जो है ना 2 तरह का, एक तो है TFT, ठीक है, और दूसरा है एमोलेड स्क्रीन। TFT स्क्रीन को अगर आप मोबाइल पे सर्च मारेंगे तो IPS LCD दिखेगा। अगर किसी मोबाइल का डिस्प्ले चेक करेंगे तो उसमें डिस्प्ले का वो दिखेगा IPS LCD। तो TFT में और एमोलेड में क्या अंतर है पता है? नहीं पता। TFT में क्या होता है ना कि नीचे जो है ना पूरा ऐसे बल्ब लगा हुआ है, छोटा छोटा LED 10-15 ऐसे करके, और TFT स्क्रीन में वही लाइट जलता है। एमोलेड स्क्रीन में क्या है ना, कोई LED नहीं रहता, उसका कण में जो है ना लाइट रहता है। इसका एक और पहचान है, अगर जैसे ही आप उस फोन को चालू करेंगे जो एमोलेड स्क्रीन जिसमें है, तो जहाँ डिजिट दिखाई देगा, जहाँ पे आपका डिजिट दिखाई देगा, लाइट सिर्फ वहीं पे जलेगा। यानी कि अगर अंधेरा में कभी कोई ऐसा चीज़ हो और कहीं एक छोटा सा कण भी जलता हुआ हो तो एमोलेड में वो दिख जाएगा, पर TFT में नहीं दिखेगा। एमोलेड जो है हाई पावर का LCD और महंगा होता है, तो एमोलेड स्क्रीन रिपेयर होता है, TFT नहीं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आता है, जैसे पटकाता है तो पूरा ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक होने का अलग अलग तरीका है, या तो पटकाने की वजह से आपका पत्ता कट गया हो। लेकिन इसमें होता है ना, जैसे कि पटकाया तो चलता है तो 15 दिन TFT देखिए, ये इसमें क्या है कि टूटने के बाद भी इसमें लाइट तो रहता है ना, एमोलेड स्क्रीन में लाइट भाग जाएगी। हम क्या बोले कि डिजिट जहाँ दिखाई देता है वहीं पे लाइट जलता है, तो इसमें डिजिट ही नहीं दिखाई दे रहा तो लाइट कहाँ से आपका जलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए या तो गिरने की वजह से खराब भी हो जाता है बहुत हद तक, या पत्ता कट जाता है, तो कटा हुआ पत्ता में तो फिर चेंज हो जाएगा, या आपका पानी वानी गया, ब्लैंक हो गया, तो वो चेंज हो जाता है, उसका पत्ता नया आता है, मशीन से लगाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। और ये बढ़िया है, मान के चलिए आपके पास एक डिस्प्ले आता है एमोलेड स्क्रीन, पानी में गया हुआ है, तो आप अगर कस्टमर को बोलेंगे कि अब चलिए ओरिजिनल, अगर कस्टमर कहता है कि हमको लगवाना है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल मार्केट में भी आप पूछेंगे तो आज के रेट में 4500-5000 से नीचे नहीं है एमोलेड स्क्रीन, ठीक है, ओरिजिनल अगर पूछेंगे तो कस्टमर को तो हम पैसा पूरा ही बताएंगे। 4500 का है तो हम 500 बढ़ा के बताएंगे, 5000 रुपये लगेगा, कस्टमर को तो बनवाना है। अब वही डिस्प्ले आप रिपेयर करवा करके 1000 रुपये में अब आपको 6000 रुपये 5000 रुपये मिला, तो आपको तो 4000 रुपये फायदा हुआ।
तो कमाने का यही सब धंधा है, यही सब सीखना है कि हम किधर से 2 पैसे कमाएंगे, लेकिन तरीके से कमाएंगे, मतलब हेर फेर करके भी नहीं, तरीके से। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो भविष्य बहुत आगे है। और ये मोबाइल का ऐसा लाइन है कि कभी बंद होने वाला नहीं है हमारे समझ से, क्योंकि मोबाइल अगर बंद होगा तो देश रुक जाएगा। आज सारे काम हो रहे तो फ़ोन से हो रहे हैं सभी के, चाहे आप टिकट कटवा रहे हैं, अब पहले नंबर लगते थे, आप स्टेशन पे जाइए कि वहीं पे ऑनलाइन टिकट हो जाता है। देखे हैं जंक्शन पे, हम भी गए थे कुछ दिन पहले, देखे थे, पहले हम भी नहीं देखे थे क्योंकि जंक्शन जाते नहीं थे, पर देखे कि देखे कितना सुविधा है। तो मोबाइल कभी बंद नहीं होगा। हाँ, जितना तेजी से मेहनत करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा लाइन है कि जितना तेजी से भागना चाहते हैं भाग सकते हैं। आज कौशल्या स्टेट में जहाँ पे हमारा शॉप है, वहाँ पे करीब मतलब 2 साल पहले वहाँ पे कोई रिपेयरिंग का दुकान नहीं था ऊपर में, मतलब सर्विस सेंटर थे, रिपेयर के लिए कोई नहीं जाता था क्योंकि कस्टमर उतना नहीं आता था। लेकिन क्या कि अभी के डेट में जो है ना, अच्छा कस्टमर का फ्लो हो गया उस बिल्डिंग में। दिन भर आदमी आते जाते हैं, दिन भर एकदम कस्टमर भी आ रहे हैं, दुकानदार भी आ रहे हैं, होलसेल कुछ दुकान खुल गया। तो क्या है कि ये लोग जो आए हैं ना, सबको बाहर से ही, मतलब कहीं पहले कहीं और रहते थे, फिर यहाँ आए। जब यहाँ आए तो इनको पता चला कि पहले तो हम 2-3 हज़ार रुपये कमाते थे, अब तो 10,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये तेज़ी से आगे बढ़ा है। अगर आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो आप पहले 1000 कमाएंगे तो बाद में 10,000 भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना होगा, मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का कुछ होगा नहीं। हम तो आपको सिर्फ सिखाएंगे, समझाएंगे, कभी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो उसका सलूशन बताएंगे, हाथ पकड़ के तो नहीं चलाएंगे, नहीं करना तो आपको है। तो जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से पैसा कमाएंगे। और 50,000 लाख रुपया मान लीजिए कि नॉर्मली इसमें इनकम है ही, इतना तो ज़रूर कमाएंगे। क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, 2 है, पटना में रहता है, सबका मोबाइल का ही दुकान है। उन लोग को मोबाइल बनाने नहीं आता है, वो कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो तो सीधे कहता है भैया है ना, भैया तो बना करके हमको दे देंगे। लेकिन मोबाइल का ही दुकान खोला है, सिर्फ सामान, छोटे छोटे चार्जर, हेडफोन, ये सब जो सामान है, ये सामान बेच करके भी महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाता है। तो अब क्या चाहिए आपको? आप महीने में 50,000 लाख रुपये अगर आप प्रिपेयर करते हैं खुद से, तो आपका इनकम और डबल हो जाएगा। यानी कि कुछ तो टूल्स बेचेंगे, उसका पैसे आ जाएंगे। अब कहीं भी अपना अपना जो शॉप खोलेंगे तो सामान वामान तो बेचेंगे नहीं, तो उसमें भी पैसे आएंगे, और रिपेयर करेंगे उसमें भी पैसे आएंगे। हर तरह से आपका जैसा रिस्पांस मार्केट में रहेगा उस तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर रिस्पांस बढ़ेगा तो आगे निकलना है, तो मेहनत करना है और कुछ पूछना है। तो